चलिए, अब मैं ना आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं ओपनली। और को आपके साथ कुछ स्टडी प्लानिंग की बातें भी करने वाला हूँ और फिर कल से हम कैसे सेशंस करेंगे और सेशंस को कैसे इफेक्टिव बनाना है, ये बात भी आपके साथ करने वाला हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? क्या मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन पे आ जाऊँ या थोड़ी देर कुछ बात करनी है, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? शुड वी स्टार्ट? यस यस सर। सर। चलिए, तो सबसे पहले वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ जीएसटी 40+। इन टैक्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 इज इनकम टैक्स, पार्ट 2 इज जीएसटी। आप सब लोगों को पता है। जीएसटी इज वेरी स्कोरिंग। जीएसटी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इनकम टैक्स में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हम जब कोई भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तो एक चांस होता है कि हम बीच में कुछ सिली मिस्टेक कर देंगे या कोई गलती कर देंगे और एंड आंसर गलत हो जाएगा। जीएसटी में जनरली ये गलती सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो आपका क्वेश्चन फिफ्थ होता है कंप्यूटेशन वाला, उसी में पॉसिबल होता है। बाकी सब स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो जीएसटी में ज्यादा स्कोर करना ईजी होता है। यदि आपको टैक्स में एग्जाम्पशन लाना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में हम सब लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है। अब मैं ना आपको पहले तो कुछ बेसिक चीजें देने वाला हूं जो आपको जीएसटी में तो कल से लागू करनी ही है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। सबसे पहला सबसे पहले कॉन्सेप्ट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमने सप्लाई चालू किया तो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट उठाने। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कोई नहीं जाएगा, उसका मैं रीजन देता हूँ। बहुत बार ना हम ये सोच के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं कि क्वेश्चंस करते करते कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाएंगे। व्हाट इफ एक अटेम्प्ट ऐसा आता है जब आपके ओल्ड क्वेश्चन सारे रखे रह जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा न्यूली ड्राफ्ट होता है, क्वेश्चन पूरे नए होते हैं और जनरली बैक क्वेश्चन होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई क्वेश्चनर कर रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है वो आंसर हो जाता है और जो आंसर वाला पार्ट होता है उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाती है। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। इसलिए यदि आप लोगों ने देखा भी होगा तो मैंने अपने प्लानर में सबसे पहले हर चीज के लिए कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया है। आप कॉन्सेप्ट्स में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना आपको नए क्वेश्चंस टैकल करने के लिए इजी होगा। ठीक है। दूसरा, सर चीजों को इंटरलिंकिंग करके पढ़ना है सब लोगों को। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरा एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है। हमारे पास बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स आ जाती हैं, बहुत सारे टीचर्स सब लोग बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स देते हैं, विच इज अ गुड थिंग। लास्ट में पता है क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि ये मेमोरी टेक्निक थी कौन से क्वेश्चन की। हमने एक कहानी ड्राफ्ट कर ली, हमने एक हर वर्ड की स्टार्टिंग से, हर लेटर की स्टार्टिंग से एक हमने मेमोरी टेक्निक बना ली है। लास्ट में ना आप सब ये भूल जाओगे कि ये मेमोरी टेक्निक थी किस क्वेश्चन पे, और फिर आप किसी क्वेश्चन पे किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर चिपकाओगे। तो इसके लिए चीजों को इंटरलिंकिंग करके पढ़ो। ये जनरली अकाउंट्स रिकॉर्ड्स जैसे चैप्टर में या आईटीसी, जहां पे थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन भी है, वहां पे ये चीजें ज्यादा काम आती है। अब इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है? सर क्वेश्चन को हमेशा आंसर से लिंक करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या है। यदि हम 17.5 ब्लॉक क्रेडिट पढ़ रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े कि भाई मोटर व्हीकल है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, सामान चोरी हो गया, घूम गया तो वो है, कॉम्पोजिशन डीलर है। तो इन सब चीजों को ना आपको ये लिंक करना है कि इन केस में आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है सर, मैन्युफैक्चर को 2 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं या एजेंट को 4-5 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप उनको लिंक करो कि एजेंट का बिजनेस क्या होता है, क्या उसके बिजनेस में वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है। तो आपको ना फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेमोरी टेक्निक की। अच्छा, यदि आप लोग चाहो तो ये आप एक पेपर पेन पे लिख भी सकते हैं कि हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। तीसरा जो मैं बोलूंगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं डेली एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं उसका एडवर्टाइज कर रहा हूं कि भाई करो करो, नहीं। अच्छा, ये भी आपकी इच्छा है कि आपको वन कॉमर्स की ऐप से करना है या इंस्टीट्यूट की ऐप से करना है, जैसे भी करना है। यदि आपको इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियो करना था, आप वो भी करो। बस मैंने केस सिनेरियो का पहले व्हाट्सएप पे भी इसलिए नहीं बोला था क्योंकि केस सिनेरियो में ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आता। केस सिनेरियो में जो केस सिनेरियोज दिए हुए हैं केस सिनेरियो बुकलेट में, उसमें ना मिक्स ऑफ 2-3 चैप्टर्स है। ज्यादातर केस सिनेरियो में एग्जाम्पशन वाला चैप्टर है, तो जब तक आप एग्जाम्पशन पूरा नहीं पढ़ लेते आपसे वो एमसीक्यूज बनेंगे नहीं। अब मैं इस पॉइंट पे था कि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों करना है। सर सपोज करिए हमने कल से हमारा शेड्यूल चालू किया, कल आपने 4 घंटे सप्लाई को दिए। अब आप लोगों ने एक बार सप्लाई को दिए, सप्लाई हो गया, परसों हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। पर अब सप्लाई आपको याद कैसे रहेगा? तो सप्लाई आपको तो एमसीक्यू करना क्यों जरूरी है? एमसीक्यू से देखो, वो सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, पर उन क्वेश्चन से क्या होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको सप्लाई की ना पूरी आसपास की चीज आ जाएगी। यदि कोई क्वेश्चन शेड्यूल 1 पे है, आप शेड्यूल 1 सॉल्व कर रहे हो, आप शेड्यूल 1 का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू में, बट आपको पूरा शेड्यूल 1 दिमाग में घूम जाएगा। दिस इज द बेसिक मोटिव कि हमें एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज के अलावा आप लोग डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कैसे? जो भी आपके पास क्वेश्चन है यार, आप 1-2 क्वेश्चन खोलिए और सिर्फ लिख लीजिए। आप आंसर खुद बुक से मिला लीजिए, हमारा आंसर कितना सही है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज पे। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं अपनाता था वो है बैकवर्ड रिविजन टेक्निक। बैकवर्ड रिविजन टेक्निक है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है? आप में से कितने लोग हो जो आज कोई टॉपिक पढ़ते हो और शाम को आपको लगता है कि भूल गए? आप लोग साथ सबके साथ होता है? यस सर।
सबके साथ होता है, बहुत कॉमन चीज है। अब पता है मेरा क्या स्ट्रैटेजी है? मेरी ये स्ट्रैटेजी हमेशा रही है पढ़ाई करते समय, यदि मैं सुबह एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं रात में सोने से पहले 15 मिनट देता हूँ उस टॉपिक को, सिर्फ हेडिंग पॉइंट्स या अंदर का जैसा भी मेरे को कन्वीनियंट है, मैं एक बार ना गो थ्रू करता हूँ, या तो दिमाग में, नहीं तो अपने घर में घूमते घूमते चिल्लाते हुए। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये करना है, आपको अपने घर वालों को पूरा जीएसटी पढ़ाना है, इनफैक्ट पूरा सीए का सिलेबस पढ़ाना है। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर कोई से भी बैकग्राउंड से हो, उनको जीएसटी याद हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दिन भर अपना पढ़ो, रात में सोने के पहले घर में खाना खाने के बाद घूमते घूमते बस तेज तेज बोलो, शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट्स है, शेड्यूल 2 में ये है, शेड्यूल 3 में हमें नेगेटिव लिस्ट नहीं, मतलब नेगेटिव लिस्ट है, सप्लाई नहीं होता है, तेज तेज बोलो। आपको समझ जाएगा कहाँ अटक रहे हो, और जहां अटक रहे हो मतलब कि आपका वो एरिया वीक है। अब जो एरिया आपने वीक आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपको एक पेज पे लिखना। ये नेक्स्ट टेक्निक हो गई मेरी, 1 पेज एलडीआर। जितनी भी चीजों में आप अटके हो, आपको उसको एक पेज पे लिखना है, वो आपका एलडीआर होने वाला है। क्योंकि देखो, हम ना एग्जाम के 1.5 दिन पहले पूरी चीजें नहीं गो थ्रू कर सकते, और हम कोशिश कर भी लेंगे कि सब गो थ्रू कर ले, बट जो वीक एरियाज है ना दोस्तों, हमें उसको पकड़ के उस पर हथौड़ा मारना है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वीक एरियाज क्या है। अब आप लोग कल क्या करने वाले हो, जो 10 डेज वाले हैं, उनका टॉपिक आई थिंक सप्लाई है, जो 15 डेज वाले हैं, उनका टॉपिक इंट्रोडक्शन है। आप लोग कल पूरा दिन 4 घंटे ये टॉपिक्स पढ़ोगे, रात में सोने से पहले 10 मिनट्स 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर तेज तेज चिल्ला के रिवाइज करोगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीजें जो आपको याद नहीं रह रही, ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपको याद नहीं रह रहा। उसको एक पेपर पे नोट डाउन करना है, और वो पेपर आपको उठा के अपने डेस्क पे चिपका लेना है। वो पेपर हमें काम आएगा लास्ट में रिवाइज करते टाइम। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 पेज एलडीआर। अच्छा, अब बैकवर्ड रिवीजन टेक्निक का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने रिवीजन में ही 2 घंटे फिर दे दिए, नहीं। रिवीजन हैज टू बी वेरी क्विक, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। यदि हम टॉपिक्स को बहुत खींचेंगे तो सर आप लोग बोर होने लगोगे, है ना। इसलिए मैं ये लाया हूं कि भाई 10 डेज इंटू 5 आवर्स, नॉट मोर देन 5 आवर्स। यदि मैं इसको ऐसा करता ना कि 7 दिन और पूरा दिन दिन जीएसटी पढ़ेंगे, आप सब लोग 2 दिन 3 दिन बाद आना बंद कर देते। ये होता है, ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है, मेरे साथ भी होता था। करेक्ट। ठीक है, अब 30 मिनट 5 मिनट 5 मिनट रूल ये क्या है? ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ा हुआ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मतलब मैंने 15 मिनट्स में कुछ पढ़ा, 20th मिनट पे मुझे लग रहा है कि मेरे को तो याद ही नहीं है, मैं तो सब भूल रहा हूँ, मेरा तो पढ़ना बेकार है, मैं कहाँ आ गया, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। 30 मिनट 5 मिनट 5 मिनट पता है क्या है? बैकवर्ड रिवीजन का छोटा रूप है। 30 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बेसिकली 40 मिनट्स का स्लॉट है। 30 मिनट्स पढ़ना है, 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स में उस 30 मिनट्स का क्विक रिवीजन करना है, बुक बंद करके। आंख बंद करना है, बुक बंद करना है, क्या क्या पढ़ा है जल्दी 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 खुद दोहराना है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये आपका हो गया 40 मिनट स्लॉट। फिर नेक्स्ट 40 मिनट स्लॉट में अगेन सेम चीज करनी है। क्या करना है? 30 मिनट्स पढ़ना है, बुक बंद करना है, 5 मिनट में चीजों को दोहराना है, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अच्छा, ये 30 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स और बैकवर्ड रिवीजन स्पेशली उन बच्चों के लिए, मेरे पास ना बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे। इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों से बात भी करी थी, उनका मेरे को फोन आया था कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हम जो पढ़ रहे हैं शाम को हमें ऐसा लग रहा है कि हमने आज दिन भर में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ प्रोडक्टिव आया ही नहीं। वो जो बच्चे थे उनका मोटिव था बोथ ग्रुप वाला, तो मैं उनको इस टेक्निक के बाद मैंने उनको बोला भी कि आप टारगेट ये मत करो कि हमें बोथ ग्रुप हमने सोच लिया तो देना ही है। पहले एक ग्रुप खत्म करो, एक ग्रुप हो जाता है तो सेकंड पे जाओ, ताकि हमारा एक तो सिक्योर हो। क्योंकि दोस्तों देखो, इस लूप में फंसना ना बहुत आसान है, जहां हम अटेम्प्ट्स देते जाएंगे और एंड रिजल्ट हम हर बार ये होगा कि देखो, इंस्टीट्यूट तो हर बार आपको 2 ही महीने देगा, क्योंकि वो साल में 3 बार एग्जाम्स ले रहा है। तो पहले एक ग्रुप को पूरा खत्म करो, अच्छे से असेस करो कि क्या हम सेकंड पे जंप कर जाए, फिर सेकंड पे जंप करो। वन ग्रुप शुड बी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शन हो जाना चाहिए। जिनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, जिनको बहुत प्रॉब्लम जा रही है, वो बैक एंड टेक्निक और 30 मिनट 5 मिनट 5 मिनट रूल कल से ही अपनाओ। और मैं ना एक और चीज कहना चाहता हूँ, जब भी हम कोई नई चीज चालू करते हैं ना, या किसी चीज को अपनाते हैं, तो शुरुआत में दर्द होता है, शुरुआत में करने से डर लगता है, शुरुआत में हम बहुत रेजिस्टेंट होते हैं कि कैसे करेंगे। 2-3 दिन ना बस दे के देखो इन चीजों को। मैं देखो, मैं कोई ये टेक्निक्स मेरी तो कॉपीराइटेड है नहीं कि आप लोग लोगे तो कुछ मुझे मिल रहा है, नहीं। ये क्या है, ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, मेरे दोस्तों ने पढ़ा है, और एक्चुअली जिनको कॉन्फिडेंस की दिक्कत होती है उनके लिए टेक्निक्स बनी हुई है ना। तो आप लोग 2-3 दिन दे के देखो, काम करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो आप लोगों की टेक्निक तो आपके पास है ही। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? सर हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है। व्हाट्सएप पे हम सब लोगों का जो ग्रुप है आप सब लोगों को पता है, टेलीग्राम पे बहुत सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, कुछ मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम पे मैंने बाइफरकेट करके रखा है, 10 डेज वाला 15 डेज वाला दोनों। आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे 2 मिनट लगा के आप लोगों को अपडेट करना है कि हमने आज के टारगेट्स कंप्लीट किए या नहीं। उससे क्या होगा सर, हमें ना आपसी सामंजस्य बैठेगा, एक हम सब लोगों का कॉन्वर्सेशन बैठेगा, हम सब लोगों को पता चलेगा कि क्या हम सही टोन पे जा रहे हैं, क्या हम सही पिच पे तो खेलने आए हैं। ऐसा तो नहीं बाजू वाली पिच पे खेलना थी और हम गलत पिच पे खेल रहे हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, बेसिकली मैं कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ 10 डेज और 15 डेज प्लानर को। तो ग्रुप अपडेट सबको करना है। माइक्रो टारगेट्स, अब माइक्रो टारगेट्स क्या होता है? माइक्रो टारगेट्स उन लोगों के लिए
जिनको ना सुबह बुक उठाने के साथ एक डर लगता है कि यार आज का तो बहुत कुछ है पढ़ने का। आज पहले लंच के पहले तो जीएसटी में ही सर मेरे को 4 घंटे पढ़वा देंगे, उसके बाद मैं एफएम या डीटी या जो भी सब्जेक्ट अकाउंट्स वो लेके बैठूंगा, उसमें इतना पढ़ना है। तो सुबह उठने के साथ ना एक बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है कि रात में सोने तक तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो हमने एक नाम दिया माइक्रो टारगेट्स। आपके 2 स्लॉट्स हैं, 8 से 10, 10:30 से 12:30। अपन सप्लाई का एग्जाम्पल रखते हैं डे 1 का। 8 to 10 आपका सप्लाई कॉन्सेप्ट है, 10:30 to 12:30 भी आपका सप्लाई कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि हमारे पास 4 घंटे हैं सप्लाई पढ़ने के लिए। आपको करने हैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट ब्रेक। भाई सप्लाई में क्या क्या चीजें हैं सर, डेफिनेशन हो गई गुड्स की, सर्विसेज की, कंसिडरेशन की, बिजनेस की, ये सारी। सेकंड में डेफिनेशन सेक्शन 7 आ गया। सेक्शन 7 के बाद 3 शेड्यूल आ गए। 3 शेड्यूल के बाद एट लास्ट कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई आ गया। ठीक है, अब डेफिनेशन को हम 20 मिनट लगा लेते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन को भी हम 20 मिनट्स लगा लेते हैं। शेड्यूल 1 में आधा घंटा लग जाएगा। बेसिकली आप 8 बजे के पहले एक 10 मिनट में अपना पूरा टारगेट बनाओ। देखो मैंने आपसे 5 घंटे मांगे थे, अब आप उसको 6 कर लेना। पर दोस्तों ये चीजें जरूरी है। माइक्रो टारगेट्स रखो, माइक्रो टारगेट्स अचीव करो, और खुद को एक अच्छा फील कराओ कि चलो यार मैंने ये टारगेट कर लिया, अब मुझे अगले पे जाना है। और आपका लंच के पहले का जो टाइम रहेगा जब वो बहुत इफेक्टिव जाएगा ना, तो बाकी पूरा दिन भी बहुत इफेक्टिव जाएगा। ठीक है, लास्ट, थोड़ा सा ना अपने आप को रेजिस्ट करना। पढ़ाई करने के पहले 10 मिनट हमेशा थोड़े से डल होते हैं, सबके साथ होते हैं। जब हम 8 बजे बैठते हैं तो 8 बजे से लेके 8:15 तक एक डल फेज आता है। जब हम लगातार पढ़ते जाते हैं तो 8:15 के बाद हमारी लिंक बैठती है। तो कोई भी ना इसको टूटने मत देना, इस लिंक को। आप बस बैठे रहना बुक्स के सामने। हो सकता है आपकी इफेक्टिव स्टडी 8:15 से चालू हो। बस 15 मिनट्स आपको एक लिंक सेट करनी है। ठीक है, लास्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेनली उन बच्चों के लिए जो 10 डे शेड्यूल में आए। इसके बाद हम शेड्यूल पे ही जाने वाले हैं। मुझे पता है 10 डेज में पूरा जीएसटी इंटू 5 आवर्स बहुत ईजी चीज नहीं है ना। हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा, हमें टॉपिक्स पे जंप ऑन करते जाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस है, डोंट गेट स्टक एट 1 चैप्टर। सर हम आरसीएम लेके बैठे, आरसीएम को आपने 4 घंटे बोले थे, 4 घंटे हो गए, बट हमारी ना 2-3 मेजर एंट्रीज बची है। अब हम क्या करें? सर स्टक नहीं होना। देखो हमें ना परफेक्शनिस्ट भी बनना है, बट फॉर द टाइम भी हमें एग्जाम्स पास करना है। आरसीएम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। बट यदि आप एक चैप्टर पे स्टक हो गए ना, तो आप बाकी के 2 दिन के टारगेट हिला दोगे, और आपका पूरा 10 डेज 15 डेज का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको प्लान फॉलो करते जाना है। यदि कोई चीज छूट रही है तो या तो आप उसको जो हमारा 5 आवर्स का शेड्यूल है उसके अलावा के टाइम में कंप्लीट कर लेना, नहीं तो 10 डेज के बाद 1-2 दिन हम और लेंगे हमारे बैकअप को क्लियर करने के लिए। बट एक चीज पे ना स्टकअप मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ये चीजें तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड थी कि पढ़ाई में आप क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को एट ईज रखना, कंफर्टेबल रखना। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके हमारे जो 10 डेज 15 डेज दोनों शेड्यूल्स हैं उस पर बात करूंगा। मेरे को बस 1 मिनट दीजिए। सबसे पहले मैं 10 डेज पे बात करूं। आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस सर, दिख यस रही है। सर, दिख हाँ रहा जी, ठीक है। तो 10 डेज में यदि आप सब लोग देखो तो एक्चुअली आप लोगों को बहुत इफेक्टिव पढ़ाई करने की जरूरत है। आप सब लोग ये मानते हो, आप सब लोगों ने ये शेड्यूल पहले देखा हुआ है, इसलिए आज हम सब साथ बैठे हुए हैं। मैंने ना सप्लाई को एक पूरा दिन दिया है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हो कि सर आपने आईटीसी को भी उतना ही टाइम दिया या इनफैक्ट कम टाइम दिया जितना सप्लाई को दिया है। तो देखो, यदि हमें 10 डेज 12 डेज में चीजों को खत्म करना है तो वी हैव टू बी वेरी क्विक। पहली चीज। दूसरी, सर ये आपका फर्स्ट डे है जीएसटी पढ़ने के लिए। ठीक है, आपने पहले पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, बट दिस विल बी योर फर्स्ट डे, है ना। तो 1-2 दिन लगते हैं लिंक सेट करने के लिए। अब आपको कितनी देर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है ये आपको खुद बनाना है, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप माइक्रो टारगेट यूज करो, आप बैकवर्ड रिवीजन यूज करो, आप 35-5 टेक्निक यूज करो, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट बनाओ। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप 8 to 10 में जिन भी टीचर से आपने लेक्चर्स लिए हैं उनका रिवीजन वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यदि आपने कोई बैच लिया है तो मुझे नहीं पता बैच में वो टीचर का क्या टाइमिंग्स रहेगा, फिर तो ये प्लान फॉलो करना इज ऑफ नो यूज। ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप एक अप्रोच आप ये रख सकते हो कि इसमें आपने आधा चैप्टर निपटा लिया, आधा सेकंड स्लॉट में निपटा लिया। एक अप्रोच आप ये रख सकते हो कि यदि आपकी पढ़ने की स्पीड तेज है और आपको चीजें बहुत क्विकली याद आ रही है, तो आपने पहले स्लॉट में पूरा सप्लाई पढ़ लिया और सेकंड में उसका सेकंड रिवीजन कर लिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मैंने क्वेश्चंस को ना अलग अलग रखा है, जैसे फर्स्ट डे पे सप्लाई, सेकंड पे आरसीएम, थर्ड पे कॉम्पोजिशन। थर्ड के सेकंड स्लॉट में मैंने तीनों के क्वेश्चन लिखे। इसका मोटिव है कि सप्लाई आपका आपने कल पढ़ा, 3 दिन बाद फिर से अपने आप रिवाइज हो जाएगा। और ये इंटरनली हम बाकी भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर आईटीसी हम कर सकते हैं ऐसा कि आईटीसी और पीओएस
ये मिला के हम 26 और 27 के हाफ में कर लें, और 27 के अदर हाफ में आईटीसी और पीओएस के क्वेश्चंस, है ना? तो थोड़े से इंटरनल चेंजेस हम हमारे हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे पता है एक्सेप्शन एग्जाम्पशंस में आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट चैप्टर है, नेवर एंडिंग चैप्टर है। एग्जाम्पशन को ना रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंड स्टार्ट विथ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइक एजुकेशन सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक हॉस्पिटल्स। ठीक है, स्टार्ट यहां से करो। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रोज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं टू गेट योर चैप्टर्स रिवाइज। हाँ, अब इसके अलावा यदि आपको 10 डेज प्लानर में कोई डाउट्स हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी रेडी टू आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया ना ये? बिल्कुल, यस आप सर, लोग आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैं 15 डेज में आ जाऊं, तो 15 डेज में हमें थोड़ा सा सांस लेने के लिए समय मिलेगा। हमें दिन में 2-4 रील देखने के लिए भी समय मिलेगा, बट रील्स मत देखना, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अब 15 डेज में ना मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। 10 डेज में मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले यदि आपने मेरा पास्ट पेपर एनालिसिस वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें। दूसरा, हाँ सर, मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, एबीसी पे रिलाई मत करना प्लीज, है ना? मैं यहाँ पे किसी के लिए भी कुछ, मतलब डोंट गेट इट कोटेड लाइक कि मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, नहीं। एबीसी पे रिलाई नहीं करना।